गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज श्वेता कुमारी सोनी। तो आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम में लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो सबसे पहले मैं टॉपिक यहाँ पे लिख देती हूँ। टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन। ओके, तो सबसे पहले हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने वेव नेचर बताया था। आज मैं पार्टिकल नेचर बताऊंगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। ओके, सो फर्स्ट वन इज particle nature of electromagnetic radiation. Okay, and then इसके postulates करेंगे. Okay, and then photoelectric effect पे आएंगे. Okay, और then उनका result photoelectric effect का. Okay, तो सबसे पहले आइए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले है हमारा particle nature of electromagnetic radiation. Okay, so इसे हम लोग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के नाम से भी जानेंगे, बिकॉज इसमें प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी भी इंट्रोड्यूस हुआ था. सो और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. ओके, सो ये प्रपोज किया गया था मैक्स प्लैंक के जरिए 1900 में, इसीलिए इसका नाम प्लैंक्स क्वांटम पड़ा. ओके, सो यहाँ मैं लिख देती हूँ. This theory was proposed by Max Planck in 1900. ओके, ये मैक्स प्लैंक इस थ्योरी में प्रूव किए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बिहेव करता है वेव एज वेल एज पार्टिकल की तरह. ओके, इन दिस थ्योरी he proposed he proved that any electromagnetic
radiation behave like waves but it can behave like particles. ओके, पार्टिकल्स की तरह भी बिहेव करता है. ओके, आइए अब इसके पोस्टुलेट की बात करते हैं. इनके पोस्टुलेट्स क्या थे कि कोई भी बॉडी एमिट या एब्जॉर्ब जब करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और डिसकंटिन्यूटी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में डिसकंटिन्यूअस होता है. उसका एब्जॉर्प्शन या इमिशन. ओके, मीन्स रुक रुक के होता है, नॉट रेगुलर. फर्स्ट वन इज body emits or absorb electromagnetic radiation in the form of discontinuous energy packets. ओके, तो सेकेंडली है हमारा सारे पैकेट्स जो एनर्जी के पैकेट्स हैं उसे हम क्वांटम कहेंगे, बट पैकेट्स ऑफ लाइट को हम फोटॉन्स कहेंगे. ओके, ईच पैकेट्स ऑफ energy is known as quantum, but certainly the packets of light is known as photons. ओके, थर्ड नंबर है हमारा, तो एनर्जी हर एक क्वांटम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके फ्रीक्वेंसी से और उसके रेडिएशन फ्रीक्वेंसी से. ओके, रेडिएशन का जो फ्रीक्वेंसी है उससे प्रोपोर्शनल होगा डायरेक्टली एनर्जी हर एक क्वांटम का. मतलब कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा वैसे वैसे एनर्जी भी बढ़ेगा. ओके, सो द एनर्जी ऑफ ईच quantum is 1 second. Yeah. The energy of each quantum is
directly proportional to the frequency of that radiation. Okay, means if frequency increases, then energy of quantum particles also increase. ओके, और डिक्रीज करेगा तो फ्रीक्वेंसी अगर डिक्रीज करेगा तो ये भी डिक्रीज करेगा एनर्जी क्वांटम पार्टिकल्स का, एंड वाइस वर्सा। ओके, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसलिए therefore energy is directly proportional to mu, actually directly proportional to mu, या E को ये हटाएंगे प्रोपोर्शनलिटी का साइन तो इधर H लग जाएगा, क्वांटम सिंबल। ओके, जहां पे H क्या है, वेयर H इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसका वैल्यू क्या है, वैल्यू है 6.626 into 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ओके, तो ये हमारा पार्टिकल नेचर खत्म होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। अब हम चलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है कि ये एक फेनोमेना है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड होता है मेटल के मेटल सरफेस से। ओके, जब उसमें लाइट इंसिडेंट होता है, ओके, उस सरफेस पे, और उसी इजेक्शन को, इलेक्ट्रॉन का जो इजेक्शन हो रहा है उसे फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ओके, तो आइए इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। The photoelectric effect is a phenomenon in which electrons are ejected from a metal surface. Okay, when
light is incident on it and these ejected electrons are called photoelectrons. Okay, got it? Like मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बताती हूँ सो दैट कि क्लियर हो जाएगा. लाइक या ये मेटल सरफेस है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है. ओके, ये मेटल है. ओके, तो यहाँ से बीम ऑफ लाइट इजेक्ट हो रही है. इंसिडेंट लाइट बीम अगर करवाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे. ओके, ये क्या है? इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स. ओके, और ये एक्सपेरिमेंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का किनके द्वारा परफॉर्म किया गया था? हेनरिच हच के द्वारा 1887 में. ओके, दिस experiment of photoelectric effect is performed by Heinrich Hertz in 1887. Okay, 1887 में किया गया था. ओके, सो सिंपली इसमें क्या होता है मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बताती हूँ. या तो ये हमारा एक वैक्यूम चैम्बर है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले ड्रॉ कर लेती हूँ. ओके, सो
ये हमारा डिटेक्टर है जिसमें कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहा है फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल, तो ये डिटेक्टर डिटेक्ट करके बताता है। ओके, डिटेक्टर। एंड वहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, यहाँ से लाइट इंसिडेंट होंगे, सनलाइट। ओके, और ये हमारा क्या है? ये हमारा है मेटल सरफेस। ओके, लाइक लिथियम, सीवियम, एनी मेटल। ये हमारा क्या है? वैक्यूम चैम्बर। ओके, ये हमारा बैटरी है। सिंपली लाइट इंसिडेंट होंगे मेटल सरफेस पे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे और ये डिटेक्टर से पता चलेगा कि हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल, एंड दिस इज वैक्यूम चैम्बर, एंड दिस इज एमीटर, एंड दिस इज बैटरी। ओके, अब हम चलते हैं रिजल्ट्स के पास। क्या रिजल्ट निकलते हैं? ओके, रिजल्ट्स ऑब्जर्व्ड। पहला हमारा कि जैसे ही इधर लाइट इंसिडेंट होंगे एट द सेम टाइम वहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। ओके, नो टाइम लैग बिटवीन दिस, ये होने में टाइम नहीं लगेगा, तुरंत लाइट जैसे ही जाएंगे वैसे ही वहां से इजेक्शन होगा इलेक्ट्रॉन का। सो देयर इज नो टाइम लैग और gap between the striking of light beam or photons and ejection of electrons from the metal surface. Okay. Secondly है हमारा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी मीन्स ब्राइटनेस ऑफ द लाइट्स। ओके, सो सेकेंडली क्या है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ejected is directly proportional to the intensity, और इसको ब्राइटनेस भी कह सकते हैं, brightness of that light. Okay, थर्ड नंबर है हमारा हर एक किसी भी मेटल के लिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। ओके, जिसके नीचे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। और
each metal there is a characteristic minimum frequency which is also called threshold frequency, below which the photoelectric effect is not observed. ओके, सिंपली मैं कहूँ तो किसी भी मेटल पे अगर कोई सा भी लाइट स्ट्राइक हो रहा है तो उस लाइट की फ्रिक्वेंसी से उस मेटल का थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी ज्यादा होना चाहिए वरना इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा. ओके, हाउ मच द ब्राइटनेस इट इज नॉट मैटर. ओके, सो फोर्थ नंबर है हमारा, तो वही यहाँ पे मैं लिख रही हूँ. फ्रीक्वेंसी न्यू ये ज्यादा होना चाहिए ये इससे. The ejected electrons come out with a certain kinetic energy. The kinetic energy of these electrons increase with increase of the light used. Okay, जो भी इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड होगा अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उसका काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स का. ओके, रिक्वायर्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मेटल का होने के बाद भी जो रिमेनिंग जो बचा हुआ एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी जो रहेगा वो कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में. ओके, सो आफ्टर consumption of the required threshold frequency of the metal
the remaining extra frequency will be converted into the kinetic energy of the ejected electrons. ओके, तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्रीक्वेंसी से स्ट्राइकिंग लाइट का. ओके, देयरफॉर kinetic energy of the ejected electrons is directly proportional to the frequency of the striking light beam. Okay, yeah. सो कोई भी लाइट अगर पास करवा रहे हैं, लाइट रेड लाइट हो गया या येलो लाइट हो गया, ओके, कोई भी लाइट पास करवा रहे हैं तो इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू द मेटल का फ्रीक्वेंसी, लाइक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा इसका फ्रीक्वेंसी होना चाहिए. ओके, तभी इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होगा. ओके, सो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. ओके, तो नेक्स्ट हमारा क्या है इसके बाद, एक्चुअली नेक्स्ट हमारा है, इसमें आइंस्टाइन भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अपना एक्सप्लेनेशन दिए थे. ओके, हमारा है नेक्स्ट टॉपिक एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ओके, आइंस्टाइन 1905 में एक्सप्लेन किए थे डिफरेंट पॉइंट्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी यूज करके. ओके, so give me 2 minutes. नंबर बता सकते हो आप? एक मिनट बता दो. 9.71 5.2 सॉरी, लिंक में जाए आपको. हाँ, लिंक में जाए, कैमरा है बोलो. हेलो, हेलो.
सॉरी। ओके। एक्चुअली कुछ काम था इसलिए मैं 2 मिनट आपका ले ली हूँ। सो मैं क्या बता रही थी, एक्सप्लेनेशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, जिसपे आइंस्टाइन ने भी एक्सप्लेन किया था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को यूज करके। सो Einstein in 1905 was able to give an explanation of the different points of the photoelectric effect using Planck's quantum theory as under। वो उनका क्या था एक्सप्लेनेशन, कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स तभी इजेक्ट होगा जब इंसिडेंट लाइट जो है उसका सर्टेन कुछ मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगा, जो कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके। सो फोटो electrons are ejected only when the incident light has a certain minimum frequency, जिसे हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, which is mu naught। ओके। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा किसी भी लाइट का फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होगा। ये मैं बार बार कह रही हूँ। पॉइंट टू बी नोटेड। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट ज्यादा होगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, तो जो एक्सेस एनर्जी होगा वो माइनस होगा ना, इज imparted to the electron like kinetic energy। okay, so if the
frequency of the incident light mu is more than the threshold frequency mu naught, the excess energy like h mu, say h mu naught is imparted to the electron as kinetic energy. Okay, so kinetic energy of the ejected electron energy of the emitted electron. Emitted electron. थर्ड नंबर क्या है हमारा कि जब इंक्रीज करेंगे इंटेंसिटी ऑफ लाइट को तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स तो इजेक्ट होगा बट एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स का I2 नहीं होगा. ओके, ऑन increasing the intensity of light, more electrons are ejected. But the energies of the electrons are not entered. So ये हमारा हो गया आइंस्टाइन के मुताबिक. ओके, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का एक्सप्लेनेशन. ओके, सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच. नेक्स्ट लेक्चर पे मैं डोल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम एक्सेट्रा बताऊंगी. सो आज के लिए थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे. थैंक यू.